व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन किसको कहते हैं यहाँ से देखना है तो व्यंजन यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा देंगे, जिन वर्णों के बोलने के लिए यानी जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वर की सहायता यानी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पहला डिफिनेशन देना परिभाषा, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या है? जैसे को, खो, गो, घो, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। दूसरे शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों इसी में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, यानी व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। और ये जिन वर्ण उन वर्णों बोलने के लिए क्या है? स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरे शब्द में व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे को, खो, गो, चो, छो, तो, थो, दो, भो, मो इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब है स्वर्ण वर्ण, ये सब व्यंजन वर्ण है। तो देखिए सब में छिपा क्या है? को में क्या छिपा? ओ। जैसे को में क्या छिपा? ओ छिपा है। खो में क्या छिपा है? ओ छिपा है। गो, ओ छिपा है। तो कोश से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। कोश से लेके कहाँ तक? विसर्ग तक सभी वर्ण क्या है? व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में ओ की ध्वनि छिपी रहती है। ओ की ध्वनि क्या रहती है? छिपी। जैसे ओ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे को में क्या छिपा? खो में क्या छिपा? ओ छिपा। तब जाके खो प्लस ओ क्या बन गया? खो। पो प्लस ओ तो क्या बन गया? पा। पो 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 क्या छिपा? ओ। जैसे व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में भीतर से आती है। और क्या आता है? उच्चारण कहाँ से आती? भीतर से आती है हुई वायु मुख से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण पर आश्रित होती हैं। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर्ण पर आश्रित होती है। और क्या है? ये स्वर्ण पर आश्रित है। को से हो तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? को से लेकर हो तक कितनी माला है? 33 व्यंजन है। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। तो पहले स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स, यानी अंतःस्थ व्यंजन या सोमी वोवेल्स, ऊष्मा या संग सृषि व्यंजन सिमिलिटेशंस। तो ये व्यंजन होता है, 3 प्रकार के व्यंजन होता है। तो हम लोग 1 नंबर में देंगे स्पर्श व्यंजन, है ना। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तल्लु, मूर्ध या दांत अथवा कोठ के स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो सरल शब्दों में जिन व्यंजन यानी जिन व्यंजनों वर्ण को उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तल्लु या मूर्धा या दंत या होठ की छूती हुई निकलता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में यह कंठ, तल्लु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोला जाता है, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि यह उच्चारण स्थान का अलग अलग एकता के लिए भी वर्ग में विभक्त होता है। तो यह व्यंजन कितने हैं? यह व्यंजन 25 हैं। ये जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो ये देखेंगे, ये 25 है। तो पहला क्या है? पहला 25 है। तो पहला में देते हैं जैसे यहाँ से को वर्ग, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये क्या होता है? को, खो, गो, घोड़ो, यह कंठ के स्पर्श करता है। तो को, खो, गो, घो, अड़ो, तो ये किसका स्पर्श करता है? कंठ को स्पर्श करता है। तो ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। तो को, खो, गो होता है चौवर्ग। चौवर्ग मतलब चो छो, चो छो जो झो, यह तल्लु को स्पर्श करता है। तो ये कौन सा वर्ण हुआ? स्पर्श व्यंजन हुआ। टोवर्ग व्यंजन, टो, ठो, डो, ढो, नो, अड़ो, ढो को ये मूर्ध का स्पर्श करता है। तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो वर्ग, तो, थो, दो, धो, नो, यह दांत को स्पर्श करता है। तो ये क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन है।
पवर्ग पो फो भो भो मो, यह होंठ को स्पर्श करता है। अंतःस्थ व्यंजन यानी सेमी वोवेल्स, अंत का अर्थ होता है भीतर, यानी भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहता रहे उन्हें अंतः व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों, यहाँ वर्ग नहीं हो जाएगा, यहाँ वर्णों, यानी जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच होता है वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतःस्थ, अंत्य का मतलब अंत्य, मध्य या बीच, अस्थ मतलब अस्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के माध्यम से कैसे होता है। उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करता है। यह व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होता है, 4 प्रकार के होता है, जैसे यो, रो, लो, वो। इनका उच्चारण जीभ, तल्लू, दांत और होंठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये चारों अस्थ अंत्य व्यंजन तो क्या होता है, स्पष्ट नहीं, किसी भी तो स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है। उच्चारण के समय यह जीभ मुख किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है। यह व्यंजन 4 पर यो, रो, लो, वो। इसका उच्चारण जीभ, तल्लू, दांत और होंठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यह चारों अंतःस्थ व्यंजन अधस्वर कहलाता है। अब तीसरा नंबर में उष्मा या संघ सरसी व्यंजन साइलेंट। उष्मा का अर्थ होता है गर्म, जिसमें वर्णों का उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते और सांस के गर्मी पैदा कर दे उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है या रगड़ती हुई बाहर निकले जिससे गर्मी पैदा हो, उसे उष्मा व्यंजन कहते हैं। उष्मा यानी गर्म। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ा खाकर उष्मा पैदा करता है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकालते हैं। उष्मा व्यंजन के उच्चारण एक प्रकार के रगड़ा या घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। वह है, यह 4 व्यंजन होते हैं, सो, तालम सो और हो। ये 4 वर्ण होते हैं, ये तालम सो, मूर्धन्य सो और हो। ये तालम सो, मूर्धन्य सो और हो। तो ये क्या है, उष्मा व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण के स्थान पर क्या करेंगे, व्यंजन को वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन के उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजन को वर्गीकरण इस पर क्या, पहले कंठ से या गले से। कंठ से या गले से क्या करेंगे, को, खो, गो, घोड़ो। तो ये कहाँ से होता है, कंठ से। तलवियों से, कठोर तल्लू से, चो, छो, जो, झो, यो, सो। ये क्या है, तल्लू से, कठोर तल्लू से। मूर्धन्य से, कठोर तल्लू के अगले भाग से। तो टो, ठो, डो, ढो, नो, सो। दंत से, तो, थो, दो, धो, नो। वर्त से, दांत के मूल से, सो, जो, रो, लो। और ओष्ठ से यानी दोनों होठों से, यानी दोनों होठे, पो, फो, बो, भो, म। दंतिया, निचला होंठ से, ऊपरी दंत से, बो और फो। स्वतंत्र यंत्र से, हो। श्वास, श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद, यानी वर्ण भेद। प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ यहाँ क्या होगा, वायु। व्यंजनों को उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास यानी वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 भाग है, अल्प विराम यानी महाव्रान। तो अल्प विराम और महाव्रान। तो अल्प विराम व्यंजन किसी का अल्प प्राण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हाकर होकर जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वह अल्प मात्रा कहलाती है। सरल शब्दों में जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख से कम हवा निकलती हुआ अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्गों का प्रत्येक वर्णों, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ण, यहाँ सॉरी, या प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पविराम व्यंजन है। जैसे को है, घो है, ड़ो है, जो है और यो है, टो है, डो है और नो है, तो है, दो, तो दोन, वो मोया। अंत यो, रोल, वो भी अल्पविराम है। यह भी क्या है, अल्प प्राण वायु है। महाप्राण व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास वायु अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक निकलता है और हो जैसी ध्वनि होता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन व्यंजनों का उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वह महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्णों, या क्या हो जाएगा, प्रत्येक
वर्णों का दूसरे और चौथे वर्ण के समस्त उष्मा वर्ण महाप्राण है, जैसे है घो, घो, छो, डो, झो, ठो, ढो, थो, धो, फो, भो और सो, तालम सो, सो इत्यादि। सफेश में अल्प अल्प प्राण वर्ण की अपेक्षा महाप्राण वायुप्राण घोष और अघोष व्यंजन है ना। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि को गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष का मतलब क्या होता है? नाद या गूंज। अघोष का मतलब जिसमें नहीं गूंजता है। तो यहाँ घोष या सा घोष व्यंजन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्ण को उच्चारण स्वर तंत्रिका झंकृत होती हैं वह घोष कहलाता है। दूसरे शब्द जिन वर्णों का उच्चारण में गले का कंपन से होता है उसे गुंजी सी होती है उन्हें घोष या स्वघोष कहते हैं, जैसे गो, घोड़ो, चो, जो, झो, यो, टो, ठो, नो, धो, धो, नो, बो, यो, रो, लो। वर्ग के अंतिम तीन वर्णों पर अंत व्यंजन अतः सभी स्वर घोष हैं। क्या है? वर्ग वर्ण के अंतिम, यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ण के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन है। तो वर्ण के तीन में कौन से? यो, रो, लो, बोर। वर्ण के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर घोष है। सभी क्या है? स्वर घोष है। घोष ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलते फलतः झंझीर पैदा होती हैं। अघोष व्यंजन। अब क्या होता है? अघोष व्यंजन नाद की दृष्टि में जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंझीर नहीं होता है वह अघोष कहलाता है। दूसरे शब्द जिन वर्णों का उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, जैसे को, खो, चो और छो, टो और ढो, तो, थो, बो। इन वर्गों के पहले दो वर्ण तथा सो और तालम सो और सो अघोष हैं। ये सब क्या है? अघोष हैं। ये सब तीनों अघोष है, इसमें कंपन नहीं होता है। अघोष तथा अघोष वर्णों के उच्चारण स्वर तंत्रिका परस्पर नहीं मिलती हैं। अघोष में क्या? स्वर तंत्रिका आपस में नहीं मिलती है। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर व्यंजन है ना। संयुक्त व्यंजन अब पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दूसरे शब्द में वर्णमाला में ऐसे व्यंजन जो वर्ण जो दो अक्षरों के मिलकर बना है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यह संख्या चार में है। यह संख्या कितना है? 4 है। तो जैसे मान लीजिए को और सो और ओ, तो क्या है? अक्षो बन गया। क्या है? अक्षो। ये 4 संख्या बन गया तो ये संयुक्त अक्षर बन गया। तो इसमें वर्णमाला ऐसा व्यंजन है जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो वह संयुक्त व्यंजन का। दो अक्षर, ये संख्या 4 है। क्या है? जैसे को और सो और ओ, तो यहाँ क्या है? छो बन गया। तो रक्षक, भक्षक, क्षोभा या क्षया यानी पत्रिका। तो रो ओ तो ऐसे स्वर बन है। ऐसे किससे बना है? रो और क्या है? तो और रो। तो क्या है? तो और रो मिलके बना है। ये तो आ गया ऐसे ही। तो ये त्रो बना है, तो और रो बना है, कोसो है ना। तो क्या है? पत्रिका है ना। पत्रिका ये तो हर व्यंजन में आ जाता है। तो क्या हो जाए? पत्रिका। तर्ण और सबत्र और त्रिकोण है ना। इसी तरीका जो और ज्ञो बन के क्या बनता है? अज्ञो बन जाता है। सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। श्रो तो क्या? 2 अक्षर बना है। सो और रो तो क्या? श्रो। तो श्रीमती, शर्म, परिश्रम, श्रवण इत्यादि। कुछ लोग जो और ज्ञों का उच्चारण में ज्ञा करते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है। द्विजन व्यंजन है ना। जब शब्द में एक ही वर्ण यानी क्या हो जाएगा? शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलता प्रयुक्त हो तो उसे द्विव्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली में लो आया है और पक्का में को का बार प्रयोग हुआ, यानी द्विवचन किसे? जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग मिलकर बनता है तो द्विव्यंजन कहते हैं। बिल्ली में लो आया है और पक्का में को आया का प्रयोग हुआ है। द्विवचन व्यंजन में भी पहले व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त अक्षर जब
तो ये समझ में आ गया। जब दो अक्षर आ गया, अब संयुक्त अक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब यह संयुक्त अक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे को में तो मिला तो तख्त हो गया, यानी संयुक्त। सो में थो मिला तो क्या हो गया, तो हो गया सो, और तो मिला तो क्या हो गया, अस्थे हो गया। यानी सो और आधा मिला तो क्या हो गया, अस्थे हो गया, यानी स्थान। सो और गो मिला तो क्या हो गया, स्वाद, है ना। दो और मिला तो शुद्ध हो गया। दो और धो मिलता है तो शुद्ध यहाँ लिखा गया। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नई व्यंजन नहीं बनता है। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नई व्यंजन नहीं बनता है। वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्रा कहते हैं। दूसरे शब्द में स्वरों के व्यंजन में मिलने वाला इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि इन मात्रा तो स्वर की ही होती हैं। यह मात्रा 10 है। या कर, आई कर, हर्षी कर, ये सब क्या है, मात्रा इत्यादि। ये मात्रा केवल व्यंजन में लगती है। केवल को, काकर का, कोरसे की, कोदरे की, कोरसे कोदरे को, केकर की, कहकर ओकर को, ये इत्यादि। ये क्या है, ये स्वर मात्रा के हर्षु का दुर्घट छंद में लघु गुरु मात्रा होती है, जो व्यंजन में लगने पर उनकी मात्रा हो जाती है। हाँ, व्यंजन में लगने वाला स्वर संयुक्त 10 रूपों की हो जाती हैं। और क्या रूप हो जाती है, 10 रूपों हो जाती है। हलंत व्यंजन के नीचे जब एक तिरछी रेखा यानी इस तरीके लगाई जाए तब उसे हलंत कहते हैं। इस तरीके की रेखा लगाई जाती है तो क्या कहते हैं, उसे हलंत कहते हैं। दूसरे शब्द में कोई व्यंजन स्वर से रहित है तो कोई व्यंजन स्वर से रहित है। दूसरे शब्द में जो कोई व्यंजन स्वर से रहित है या संकेतित करने के लिए उसके नीचे किसी तिरछी रेखा यानी खींच देता है तो इसे हलंत कहते हैं। प्रायः इसका उपयोग उसी स्थिति में किया जाता है जब ऐसे वर्ण शब्द के अंत में आए, जैसे अर्धात, या शब्द के बीच में प्रयुक्त वर्णों को भी हलंत किया जा सकता है। जैसे विद्या को विद्या भी लिखा जा सकता है। हलंत लगने के अर्धात में अर्थ के व्यंजन में स्वर वर्ण के बिल्कुल अभाव या व्यंजन आधा है।